गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। एक और वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम गरुड़ पुराण के पेज टू पेज देखते जा रहे हैं यह सीरीज के अंदर, और आज एक नए पेज के ऊपर जो है वो अध्ययन करेंगे। गरुड़ पुराण में वर्णित है एक बहुत ही अद्भुत संवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना और समझना। भगवान श्री विष्णु और नारद के बीच में एक संवाद हुआ था जिसका जिक्र यहाँ पर गरुड़ पुराण में किया गया है, वो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यह संवाद केवल मृत्यु का ज्ञान नहीं देता है बल्कि जीवन का परम रहस्य खोलता है। यह बताता है कि भक्ति ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे नारद, इस संसार में भगवान की भक्ति के समान दूसरा कोई बड़ा धर्म नहीं है। जो व्यक्ति हरि भक्ति में लीन रहता है वही सच्चा ज्ञानी है और वही सच्चा यह संसार में सुखी है। धर्म, अर्थ और काम, यह सब उसी के चरणों में सार्थक है जिसके हृदय में हरि नाम की ज्योति सदा जलती रहती है। बाकी सब क्षण भंगुर छाया और माया है, परंतु श्री विष्णु की भक्ति अमर प्रकाश हमें दे सकती है। भगवान आगे कहते हैं कि हे नारद, यह संसार नश्वर है किंतु मेरी भक्ति जो है वह शाश्वत है, नित्य है। भक्ति के दो रूप जो है वो भगवान ने नारद जी को बताए थे। पहला, भगवान केशव के प्रति निष्ठा रखना, और दूसरा, उनके भक्तों का संग करना। सत्संग से निसंगता आती है और निसंगता से मोह मिटता है, और मोह के नाश के साथ विवेक जागता है, और विवेक से जीवन मुक्ति की प्राप्ति जो है वो हमें हो सकती है। नारद जी की जिज्ञासा के भाव में भगवान से प्रार्थना करी और नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, क्या केवल नाम स्मरण से ही सब पाप मिट सकते हैं? तब भगवान ने बताया, हे नारद, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का निरंतर जप करता रहता है वह यह संसार से बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। जो आलस्यवश नाम नहीं जपता है वह बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसता है। तो दोस्तों, यह सीख भगवान श्री विष्णु ने नारद जी को जो है वो दिया था, और खुद जो है वो हमें सोचना पड़ेगा कि यह सिर्फ नारद जी के लिए नहीं है। अगर थोड़ा सा गहरा हम सोचें तो, क्योंकि नारद जी तो सदैव नारायण 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 नाम का जाप करते रहते हैं, तो यह सीख नारद जी के माध्यम से भगवान हमें भी दे रहे हैं, यह भी हमें समझना होगा। क्योंकि कलयुग जो है, जितना हम नाम जप करेंगे, नाम का भजन करेंगे, यज्ञ करेंगे नाम जाप का, उतना ही हमारा कल्याण जरूर होगा। परंतु जो श्रद्धा से हरि नाम जपता है उसके सभी पाप अग्नि में घी की तरह जलकर भस्म हो जाते हैं। तो नाम स्मरण दोस्तों सदैव करना। जितना नाम स्मरण आपका ज़्यादा होगा उतना परमात्मा के प्रति झुकाव बढ़ेगा और हम मोक्ष के मार्ग के ऊपर अग्रसर हो पाएंगे। फिर आगे गरुड़ पुराण के अंदर बताया गया है कि हरि नाम संकीर्तन करने से ही प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। सुत जी कहते हैं कि जो बार बार श्री नारायण का ध्यान करता है उसका हर कर्म जो है वो सिद्ध होता है। बहुत सारे लोग जो है वो आज अपने कर्म को सिद्ध करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में ये बहुत ही सरल उपाय बताया है कि जो बार बार श्री नारायण का ध्यान करता रहता है, उनका नाम जाप करता रहता है, उसके कर्म सिद्ध हो सकते हैं, और वो यह लोक में भी और साथ में परलोक में भी दोनों जगह उसका मंगल होता है। यह संसार मायामय है, क्षणभंगुर है, परंतु जो व्यक्ति एक बार भी हरि का नाम स्मरण करता है वह अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो आपको यह सवाल होगा कि हमने जाने अनजाने में कई बार जो है वो भगवान का नाम लिया है। बहुत सारे लोग तो ये भी सोचेंगे कि हम तो रोज नाम लेते हैं, लेकिन मित्रों यहाँ पर इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। नाम स्मरण बहुत ही अच्छा है, लेकिन महात्म्य के साथ, महिमा के साथ लिया गया नाम जो है वह पापों को नष्ट करता है और दुखों का विनाश करता है। महिमा भगवान के प्रति, उनके स्वरूप के प्रति। अब महिमा किसे कहेंगे? तो यह सचराचर जगत के 14 भुवन से भी ऊपर भगवान का वैकुंठ धाम है, वहां पर भगवान सदैव विराजमान है। वो भगवान का हमें ध्यान करना है, और ऐसे भगवान का वचन जो है वो हम सुन रहे हैं, ऐसी अगर हम भावना हृदय में प्रेरित करेंगे,
इससे हमारा हृदय जो है वो उनके प्रति झुकेगा और धीरे धीरे उनका महिमा जो है वो बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा महिमा आप भगवान का समझोगे, उनके भक्तों का समझोगे, नाम स्मरण का समझोगे, उतना ही आपका कल्याण हो सकता है। तो यहाँ पर जो बात करी है कि हरि का स्मरण जो करता है वह अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, इसका भावार्थ जो है वो मैंने यहाँ पर आपको समझाया। खाली नाम स्मरण नहीं बल्कि महिमा के साथ जो है वो नाम स्मरण करोगे तो सोने के अंदर जैसे सुगंध मिल जाए तो क्या ही बात कहना उसकी, वैसा हमें फल मिल सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मुझे पुकारता है चाहे अज्ञानता वशी क्यों न हो, मैं उसे पवित्र कर देता हूँ। और यह जो बात है वो अजामिल के आख्यान के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। भागवत कथा आप सबने सुनी होगी कि अजामिल ने एक बार नारायण नाम जो है वो पुकारा। नारायण नाम अपने पुत्र का था, अजामिल के पुत्र का था, उसको भी वो बुला रहा था, लेकिन भगवान ने यह समझा कि यह तो मेरा स्मरण कर रहा है, इसके लिए भगवान ने अपने दूत भेजे और उसको मृत्यु से रक्षा करी थी। क्योंकि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है और वे अपने भक्तों के बिना किसी से प्रसन्न नहीं होते हैं। नारद जी ने आगे पूछा कि हे प्रभु, जब जीव अपने हृदय से सभी आसक्तियों को त्याग देता है तब क्या वही मोक्ष को प्राप्त करता है? बहुत ही गहरा सवाल है। और तब जो है वो भगवान ने जवाब दिया कि हे नारद, जो आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को अपने आत्मा में देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब हृदय में सर्वत्र नारायण का दर्शन हो, सर्वत्र परमेश्वर का दर्शन हो, आत्मा के अंदर सर्वत्र परमेश्वर का दर्शन हो, जो परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर हृदयाकाश में सदा विराजमान है, द्विभुज दिव्य सदा साकार मूर्तिमान सर्वनियंता सर्वकर्ता महातेजोमय मूर्ति जो है वो भगवान को अपने आत्मा में देखता है और बाकी प्राणियों के आत्मा में भी अगर वही परमात्मा को समझता है, देखता है, तब जाकर उसके सभी दुखों के नष्ट जो है वो हो जाते हैं और वो वैकुंठ या उससे भी ऊपर के लोकों की प्राप्ति कर सकता है और उसका कल्याण जो है वो निश्चित है। गरुड़ पुराण यही हमें सिखाता है कि जो मन से लोभ मोह और क्रोध को निकाल देता है वही भीतर की भक्ति का प्रकाश देख पाता है। जब तक ये चीज़ें हमारे मन में रहेगी तब तक ये आत्मा का और परमेश्वर का प्रकाश जो है वो हम नहीं देख पाएंगे। हरि नाम स्मरण, सत्संग और निष्काम प्रेम यही जीवन की सच्ची साधना है। जो प्रतिदिन हरि नाम का जप करता रहता है वह विष्णु लोक में स्थान पाता है और फिर कभी जन्म मरण के यह चक्र में नहीं लौटता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी को भक्ति, नाम स्मरण और आत्मज्ञान का सार दिया। उन्होंने कहा कि हे नारद, यह संसार क्षणभंगुर है, परंतु जो व्यक्ति भक्ति में लीन रहता है वही अमर रहेगा और भक्ति ही मुक्ति का द्वार है। नाम ही ज्ञान का प्रकाश है और श्री विष्णु की भक्ति वह नौका है जो जीव को यह संसार सागर से पार कर सकती है। भक्ति में ही मुक्ति है, नाम स्मरण में ही ज्ञान है और जब हृदय में केवल हरि का नाम रह जाए तब वही जीवन का परम सत्य है। और यही नाम स्मरण से प्रहलाद जी के लिए जो है वो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। केवल एक भक्त की रक्षा हेतु भी भगवान अपना रूप, और वो भी विकराल रूप लेकर भी भगवान आते हैं। बस ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति और नाम स्मरण चाहिए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो से आपके अंदर भी श्रद्धा की जागृति हुई होगी और जो नरकों का वर्णन है हमें उससे बचना चाहिए, हमें यह संसार से बचना चाहिए और परमात्मा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।